जाना चाहिए। जितनी देर हमें समय दे ठाकुर जी उतनी देर हमें सत्संग में जाना चाहिए। महाराज आइए थोड़ा हम संक्षेप में मानस के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं तो जिन्होंने हमें बुलाया आयोजक भैया माड़सा ये कहेंगे कि कैसे महाराज को बुला लिया कि पता नहीं बातों बातों में 3 घंटे निकल गए और हमने तो रामचरितमानस के लिए बुलाया था, क्यों सर? तो महाराज मानस तो समुद्र है, सागर है, इसकी थाह कोई पा नहीं सकता। तो ये दास कमल क्या सुना सकता? फिर भी बालाजी की कृपा से आप सब भक्तों को जैसी कृपा होगी वो सुनाएंगे। तो आइए संक्षेप में मानस में हम प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस का अर्थ क्या है बताओ? बोलो ना। ये मानस मतलब मनुष्य बनना सिखाती है। ये रामायण नहीं है। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, पर जो तुलसी बाबा ने लिखी है वो रामचरितमानस है। मनुष्य कैसे बना जाता है? तो श्री रामचरितमानस अर्थात मानस ने मन, मानस ने मन, रामचरित्र की सम्यक स्थापना है। मन में ही राम है। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और मानस जी का अंतिम शब्द है मानवा। अर्थात श्री रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। वर्ण समझते हो? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ये सब वर्ण व्यवस्था है। तो मानस का पहला अक्षर है वर्ण और अंतिम अक्षर है मानवा। मतलब किसी वर्ण विशेष के लिए रामचरितमानस नहीं है। ये मेरी रामचरितमानस तो मानव जाति के कल्याण के लिए है महाराज। चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य का कल्याण करने के लिए बाबा जी ने मानस लिखा है। जो भी मानस की शरण में आएगा देगी उसका जीवन चरित्र सुंदर होगा। बाबा जी ने कहा है कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जयकार की आवाज ही नहीं आई महाराज। ये इधर तो बातों में ही मस्त है। तो मानस मनुष्य बनाता है। मानस की चौपाइयां सामान्य नहीं है। रामचरितमानस में जो भी चौपाइयां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है ना, प्रत्येक चौपाई वेद मंत्र है, वेदों की ऋचाएं। अगर मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण रामायण नहीं उतार सके तो आवश्यक नहीं, अगर रामायण में से एक चौपाई भी जीवन में उतार ली और उस चौपाई का अनुसरण करके अपने जीवन पर चल पड़े, जीवन को जीना सीख गए, तो उसका कल्याण है महाराज। मानस की चौपाइयां सामान्य नहीं है, तो साक्षात वेद की ऋचाएं। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ का, बोलो मेरे भोले बाबा का हृदय है। भोलेनाथ का हृदय है रामचरितमानस तो। और जैसे रामचरितमानस यदि पढ़ते हैं तो उसमें तिथि आती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संवत 16 सो 31 करहु कथा हरि पद चरिता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
संवत 1631 करहु